आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग नहीं है बल्कि वो बालिग है। उसने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। ऐसे में ब्रजभूषण पर से पॉक्सो की धारा हट सकती है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग नहीं है बल्कि वो बालिग है। उसने अपनी उम्र गलत बताई थी, 2 साल उसने अपनी उम्र कम बताई थी। और अब जबकि ये बात सामने आई है तो कहा यह भी जा रहा है कि ब्रजभूषण पर से पॉक्सो की धारा हटाई जा सकती है। फिलहाल ये जानकारी दिल्ली पुलिस के सोर्सेस के हवाले से सामने आई है। परंपरा से आते हैं, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इसके अलावा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में अपने पैतृक आवास पर समर्थकों से मुलाकात भी की। सांसद ने समर्थकों और प्रयागराज हाईकोर्ट से आए वकीलों से मुलाकात की। अयोध्या में होने वाली जन चेतना रैली की तैयारियों को लेकर सांसद ने लोगों से मुलाकात की। भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उन्होंने अपील भी की कि आप लोग भारी संख्या में अयोध्या पहुंचिए। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत नहीं की। वकीलों ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। वकीलों ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण के बहाने बीजेपी को घेरना चाहती हैं ये सारी महिला पहलवान। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने कल हरिद्वार में गंगा नदी में मेडल बहाने की बात भी कही थी, लेकिन बाद में खाप और किसान पंचायतों के समझाने के बाद वो मान गए और मेडल को गंगा में प्रवाहित नहीं किया। जांचे चले, सांसद जी ने नार्को टेस्ट को भी राजी की, हो गए हैं वो। भाई ये भी करें अपना, बजरंग पुनिया करें अपना, और इन लोगों के जो हस्बैंड हैं ये करें। और पालीवाल जैसे माननीय सांसद जी को गुंडा कह रहे हैं, ये कोई तो देखिए सभ्य भाषा प्रयोग है नहीं। मतलब आप जज हो गए, सारी कोर्ट कचहरी हो गए, मतलब ये सब बंद कर दिया जाए, उनको दोषित है। और रही बात आगे, जो स्वाति मलिवान जी हैं वो तो आप लोग सुने होंगे, अपने पिताजी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है। तो जब वो अपने पिता के नहीं होगी तो माननीय सांसद जी की क्या होगी। जांच तो हो ही रही ना, जांच हो रही है तो आप जांच का सहयोग करिए। खबर तेलंगाना से, जहां पर आदिलाबाद में रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह को क्यों दर्द हो रहा है, मंदिर तो बन रहा है ना आपका, बीजेपी के लोगों को अब तकलीफ क्यों हो रही है। बीजेपी कहती है कि ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में, अच्छा अगर मेरे हाथ में तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा, मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपये मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे, अरे तोड़ जाके तेरे दम है तो।
इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सुल्तानपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। केंद्र के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी आज से महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत हम लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। के बारे में जानकारी देंगे। संपर्क अभियान के साथ साथ जनसभाएं भी होंगी और सभी हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पूरे प्रदेश में जुट करके जन जन को इस बात का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और दुनिया के पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ा है, घर घर जाकर के बताएंगे। भारत एक बदलता हुआ भारत है। भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है। इधर अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए एसआईटी को कोर्ट से अनुमति भी मिल गई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाकर तीनों हत्यारोपियों से पूछताछ कर सकती है। एसआईटी ने पहले भी 19 अप्रैल और 23 अप्रैल तक 5 दिनों की कस्टडी रिमांड लेकर शूटर से पूछताछ की थी, लेकिन कई सवालों के जवाब एसआईटी को अब तक मिल नहीं पाए हैं। लिहाजा एक बार फिर से एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाकर तीनों शूटर से पूछताछ कर सकती है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाकर शूटर से एक बार फिर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके लिए कोर्ट से भी एसआईटी ने अनुमति ले ली है और एसआईटी की अनुमति मिलने के बाद ही जल्द अब एसआईटी की टीम प्रतापगढ़ जेल जाकर तीनों शूटर से पूछताछ करेगी। दरअसल कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक एसआईटी को नहीं मिले हैं। खासतौर पर इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के पीछे कौन शख्स है। इसके साथ ही साथ तुर्की की जिस पिस्टल जिगाना और गिरसान से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई, आखिर उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन है। इसके साथ ही साथ सनी सिंह जिसको मुख्य साजिशकर्ता एसआईटी अपनी जांच में मान रही है, उसने किस तरह से अपने दूसरे साथियों के साथ संपर्क किया, हालांकि वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। इस सवाल के भी जवाब तलाशेगी। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। साक्षी 2 मिनट पहले वारदात वाली जगह की तरफ जाती हुई दिखी है। इसमें वो अकेले जाती हुई दिखाई पड़ रही है। साक्षी सफेद टी शर्ट पहने हुए नजर आ रही है। बता दें कि शाहाबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के युवक ने साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था और बाद में पत्थर से कुचलकर उसे मार डाला था। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात 8:42 का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो सफेद टी शर्ट में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और फिर आप रात 8:45 का एक फुटेज देख सकते हैं, जहां पर इस तस्वीर में भी वो नजर आ रही है और यहां से इसी रास्ते से वो अंदर की तरफ जा रही है। और फिर तीसरी तस्वीर, जब बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। साहिल नाम के लड़के ने, आप देखिए, पहले चाकू से ताबड़तोड़ उस पर हमला किया और उसके बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को ट्वीट के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। समाजवादी पार्टी के